नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी गुड़गांव से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरे देश में बेरोज़गारी, महंगाई चरम सीमा पर है और हमारा देश इस समय जो है एक आर्थिक कमज़ोरी का कारण बना हुआ है। किसी को भी महंगाई से, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने मज़हब के लिए अपने अपने तरीक़ों से समाज को गुमराह कर रहे हैं। कहीं कोई महंगाई की बात नहीं करता है। आज पेट्रोल, सीएनजी, घर की जो भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, सभी पे इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का जीवन जो दुश्वार हो गया है। इस चीज़ को ना ही तो कोई मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ना ही कोई पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। सिर्फ चिंता है तो सब अपनी राजनीतिक सत्ता की। मेरा ये मानना है भाइयों, क्या इन मीडिया वालों को ये सीमा हैदर, बाबा बागेश्वर, ये सब इन्हीं की न्यूज़ें मिलती हैं ना, या जो आम आदमी इतना परेशान है, त्राही त्राही चिल्ला रहा है, जिसका जो है वर्चस्व ही ख़त्म हो गया है, उसके विषय में बोलने के लिए शब्द नहीं है इनके पास। कितने ही लोग परेशान हैं, कितनी जनता परेशान है, रोज़ाना भुखमरी फैल रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई नहीं दिखाई देती है इनको। आज तक जो है कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगी किसी बच्चे की, जब से सरकार सत्ता में है। ना ही किसी को जो है किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद मिली है। सिर्फ जो है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे देश को गुमराह किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग जो है पहले से यहाँ नहीं रहते आए भारत में? यहाँ क्या हम भारत के वासी नहीं हैं? क्या मुसलमान भारत के वासी नहीं हैं? या जैन भारत के वासी नहीं हैं? कौन सा ऐसा धर्म है जो भारत में वास नहीं करता? ये हिंदू मुस्लिम करके ही। अब हिंदुओं की अगर बात आती है तो हिंदू है कौन? हिंदू किसको कहते हैं? क्या है हिंदू? एक बागेश्वर धाम में बाबा बैठा है जो सभी को जो है गुमराह करता है कि उस पर बजरंगबली की साया है, उस पर इसकी वो साया। अरे जब तेरे पे बजरंगबली का असर है तो काहे को तो चंद्रयान भेजने की जरूरत पड़ रही है देश है? काहे को अभी जो है नूह में दंगा हुआ, वहाँ भेज देता बजरंगबली का गधा लेके, वहाँ से करवा देता ख़त्म सब। इस देश को ऐसे जंजालों में फंसा रखा है ऐसे लोगों ने कि कोई भी बेरोजगारी की तो बात करता ही नहीं है। आम आदमी इतना परेशान हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन सबको जो है सिर्फ अपनी अपनी सत्ता की रोटी सेकनी है। आज देश का युवा इतना परेशान है, उसके रोज़गार नहीं है, किसान इतना परेशान है, हर चीज़ पे महंगाई इतनी है, लोग वागों का खाना पीना दुश्वार हो गया। लेकिन कभी ये बातें नहीं कही जाती हैं। हमेशा बातें कही जाएंगी तो हिंदू मुस्लिम की, जात धर्म की, सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर जो देश में चर्चाएं चलती रहती हैं। आज की स्थिति अगर देखी जाए तो आम आदमी इतना परेशान है कि वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन देश को जो अपनी रोजी रोटी का कोई ख्याल नहीं है, किसी के रोज़गार का कोई ख्याल नहीं है। आज तक कोई भर्ती क्लियर की हो, कोई युवाओं के लिए रोज़गार दिया हो, कोई किसानों के लिए कुछ तकनीकी आई हो, कोई भी किसी भी बजट में अगर किसी का कोई मुनाफा हुआ तो बताइए। खाली सरकार के गुणगान करने से कुछ नहीं होता। देश हमें और आपको चलाना है और हम ही देश के रक्षक हैं। आज इस देश की जो भी कुर्सी पर बैठा है सब हम आम जनता की वजह से है। अगर हम आम जनता ना होती तो कोई कहीं भी नहीं होता। और ये बात आप लिख लीजिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी जो हमारे देश के जो है जितने भी संस्थान हैं, ये सब हम और आप की बदौलत है। आज जो लोग अच्छे अच्छे बिस्तरों पे अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो भी हम और आप की वजह से, क्योंकि एक लोअर क्लास ही अपर क्लास को बढ़ावा देता है। अगर आज हम जो है सभी चीज़ें बंद कर दें, गाड़ी चलाना बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, तो ये लोग वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले। हम ही से जो लोग आगे बढ़ रहा है, हम ही से, और हम ही को ही गुलाम बनाने की नीति है। आम जनता को इतना गुलाम बना दिया है, इतनी बेरोजगारी फैला दी है कि देश को दोबारा गुलामी होने की कगार पे है। और इसको मिलके जो है हम और आप सभी भाइयों को जो है एक लोअर समाज, मिडिल क्लास फैमिली, इन सबको मिलके इस देश को बचाना है।
देश में श्री राम कहने से कुछ नहीं होता है। श्री राम कहने से आपके घर में आटा नहीं आ जाएगा, आपके घर में दाल नहीं आ जाएगी, आपके घर परिवार का पालन पोषण नहीं हो जाएगा। देश चलेगा, गृहस्थी चलेगी, घर चलेगा तो सिर्फ जो है निवेश, घर में खर्चा होगा, घर में पैसा होगा तभी घर चलेगा। जब घर में पैसा ही नहीं होगा तो क्या चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उस बाबा से जो दुनिया को गुमराह करके वहाँ बुला लेता है, उसने कितनी बार ये कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए या मेरे पास क्या है आके। और इस देश की हमारी आदरणीय महिलाओं के लिए जो अपना कीमती समय निकाल कर अपना पैसा बर्बाद करके इन बाबाओं की शरण में जाती हैं और वहाँ अपना अस्तित्व खोती हैं, अपना पैसा बर्बाद करती हैं। कभी आपने घर पे आके सोचा है कि आज हमें क्या मिला वहाँ जाके। सबसे पहले अपना परिवार है, जिसने अपनी परिवार को देख लिया उसने समझ लो सबको देख लिया। अपने अगर कोई बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ हैं तो घर में जो अपने बुजुर्ग हैं वही अपने लिए भगवान हैं। उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और वही हमें इस पृथ्वी पर लेकर आए। इंसान भी एक प्राणी है और इस धरती के ना जाने कितने ही सैकड़ों प्राणी हैं। जिस भी प्रजाति में आप जन्म लोगे वहीं एक अलग सल्तनत मिलेगी। वैसे ही इंसान का भी एक जन्म है, ना कि किसी के अंधविश्वास पे या किसी पे आधारित है। जिस दिन आप मरोगे आप इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये मरने के बाद कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्या बन गया, क्योंकि इसका कोई प्रमाण आज तक कर ही नहीं पाया है। तो मेरा भाइयों आपसे यही कहना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अपने धर्म को निभाइए। और अपने सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसानियत का धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें एक समानता है, जिसमें कोई जात पात नहीं है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कुछ ऊंच नीच नहीं है। क्योंकि जब इंसान के धर्म हम समझेंगे तभी हम जो एकजुट रह पाएंगे और एक साथ रहकर किसी भी कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। देश की जो गतिविधियां चल रही हैं, जो जात पात फैलाया जा रहा है, कहीं गुर्जर के नाम से, कहीं जाटों के नाम से, कहीं ठाकुरों के नाम से, कहीं दलितों के नाम से, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सभी लोग इंसान नहीं हैं? क्या ये भारतवासी नहीं हैं? क्या इनकी इन धरती पर उत्पत्ति नहीं हुई है? या क्या इनका सब जनन मरण नहीं है? जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है उसका मरण निश्चित है। ना ही तो एक कोई ढोंगी ये बता सकता है कि इसका जन्म जो होगा ये होगा वो होगा, ना ही ये बता सकता है कि मरने के बाद इसका क्या होगा। तो फिर काहे के अंधविश्वास में जीना। हम सब जो है किसी की संतानें नहीं है, हम संतानें उनकी हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है। कोई हमारा बाप नहीं है इसके अलावा। जो हमें इस धरती पे लेकर आया वो सिर्फ हमारा अपना बाप है। इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है, अपनी गृहस्थी का ध्यान दीजिए। आने वाले समय में अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो समझिए आपको गुलामी के कगार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसे को अननेसेसरी बर्बाद बिल्कुल ना करें, ना ही किसी अननेसेसरी जगह पर समय नष्ट करें। सिर्फ ध्यान दें तो अपने कारोबार पर ध्यान दें, अपने घर में जमा पूंजी पर ध्यान दें। ऐसा करने से ही आपकी कुछ उन्नति हो सकती है। नहीं तो देश में तो जो है आप ऐसे दंगा पसार अगर करते रहोगे तो आप ही की बर्बादी होनी है, किसी की और की नहीं होनी। देश में तो दो लोग राजनीति सत्ता में दो शब्द बोल के आपस में एक दूसरे को भड़वा देते हैं और जिससे नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है। आज देखिए कितने घर से बेघर लोग हो रहे हैं, कितनों के घर ख़त्म हो गए, कितनों के जो है कितने ही बच्चे जेल में हैं इन दंगों में जिनका कोई कसूर ही नहीं है, बेकसूर बच्चे हैं। तो कौन इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है? कोई नहीं। सिर्फ अपनी अपनी सत्ता की रोटी सेकनी है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी भाई सिर्फ इंसानियत धर्म को निभाइए। ये देश हम सभी का है, इस देश में सभी में समानता है। अगर आज समानता ना होती तो ये राजनीतिक लोग आज वहाँ नहीं पहुँचते, किसी एक जाति विशेष को लेकर वहाँ नहीं पहुँच जाते। जब पूरा देश किसी चीज़ के लिए एकजुट होता है तभी देश आगे बढ़ता है। जय हिंद साथियों, जय भारत, धन्यवाद।